बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ड्रोन फुटेज रावलपिंडी रिंग रोड के 24 किलोमीटर के मुकम्मल रूट को कवर करेगी, जो बाउंड इंटरचेंज जीटी रोड से शुरू होकर अडयाला रोड इंटरचेंज तक होगा। ये वीडियो देखने के बाद आप न सिर्फ रावलपिंडी रिंग रोड की मुकम्मल रूट अलाइनमेंट को समझ सकेंगे, बल्कि इस पर पिछले 15 माह से जारी काम, जिनमें एम्बैंकमेंट वर्क, सबग्रेड वर्क के अलावा सिविल वर्क, जिनमें 3 इंटरचेंजेस, एक रेलवे ब्रिज, दरिया स्वां के ऊपर एक बड़ा पुल, छोटे पुलों और कलवर्ट्स पर जारी काम को खुद देखकर सुख का सांस ले सकेंगे कि अब जिस पोजीशन पर रावलपिंडी रिंग रोड तामीर हो चुकी है, इसके बाद बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये रोड मुकम्मल हो जाएगी, जिस पर अनकरीब आप एक आरामदेह सफ़र कर सकेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और टल्लीना बटन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, इसी मकाम से रावलपिंडी रिंग रोड का आगाज़ हो रहा है। अगर आप लाहौर से रावलपिंडी की तरफ आते हैं तो मंदरा टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के फ़ौरन 2 किलोमीटर के बाद आपको ये लोकेशन मिलेगी। और इसी तरीके से अगर आप पिंडी से लाहौर की तरफ आते हैं तो रवात से तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद रावलपिंडी रिंग रोड का आगाज़ होता है। ये अगर आप देखते हैं तो इस वक्त रावलपिंडी रिंग रोड की इंटरचेंज ज़ेर तामीर है। ये पहली इंटरचेंज होगी। तमाम जीटी रोड की ट्रैफिक जो कि M2 M1 की तरफ आना चाहेगी, खैबर पख्तूनख्वा न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट या गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाना चाहे, तो इसी रूट को इख्तियार करेंगे वो लोग। इसकी कुल लंबाई इस रावलपिंडी रिंग रोड की 38.3 किलोमीटर है। इसके ऊपर टोटल 5 इंटरचेंजेस होंगी। पहली ये इंटरचेंज जो आप देख रहे हैं, और जो इंटरचेंज पे आप एंटर होंगे तो साथ ही आपको ये रेलवे ब्रिज नज़र आ रहा है, ये भी ज़ेर तामीर है इस वक्त। इसके बाद नेक्स्ट इंटरचेंज होगी वो चकबली खान रोड के ऊपर है, मैरा मोड़ा के मकाम पे। इसकी तीसरी इंटरचेंज अडयाला रोड के मकाम पे होगी, खसाला खुर्द। चौथी इंटरचेंज इसकी चक्री रोड पे होगी, और पांचवी ये M2 मोटरवे के साथ कनेक्ट कर जाएगी। जहाँ पे ये मोटरवे के साथ कनेक्ट करेगी, वहीं से तकरीबन 3 किलोमीटर के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो टोल प्लाज़ा है लाहौर की तरफ जाते हुए, वो आपको मिलेगा। जो इसका आगाज़ हो रहा है ये कल्याम अवान यूनियन कौंसिल है, और कल्याम अवान से होते हुए हम आपको इसके सफ़र को तय करते हुए बग्गा शिखा यूनियन कौंसिल में ले जाएंगे। वहाँ से फिर आपको बसाली यूनियन कौंसिल, बसाली के बाद जट्टा यूनियन कौंसिल, फिर त्रियाया, त्रियाया के बाद अडयाला रोड के ऊपर खसाला खुर्द के मकाम पे आपको इसका एरियल व्यू कराया जाएगा। तो इस वक्त जब मैं ये ड्रोन फुटेज बना रहा था, इससे पहले मैंने अक्टूबर में ड्रोन फुटेज बनाई थी इसकी। और इसके बाद जो अभी मैं इसके काम की पोजीशन देखी है तो मुझे काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आई है। ख़ासकर इसका तकरीबन जो अर्थ वर्क है, जिसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं, वो तकरीबन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ये जो एरिया जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, ये कल्याम अवान का एरिया है यूनियन कौंसिल का। इसके लेफ़्ट साइड पे रिंग रोड के कल्याम अवान आता है, और राइट साइड पे कल्याम सईदा भी आता है। और कल्याम अवान जो है वो हज़रत बाबा फ़ज़ल शाह कल्यामी का मज़ार भी यहीं पे है। अब अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे ये पटवारी का एरिया है, जहाँ से ये रिंग रोड गुज़र रही है। आप खूबसूरत फसल को भी देख सकते हैं। ये इस वक्त जो फसल है वो गंदम की काश्त की गई है। तो खिता पठवार में जो इस वक्त गंदम की फसल काश्त की गई है, और तमाम खिता पठवार में जो गंदम की फसल है उसका दारोमदार, क्योंकि बारानी एरिया है, तो बारानी एरिया में
बारिशों ही की वजह से फ़सल में जो बेहतरी आती है, तो हम सब अल्लाह ताला से मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है बरान रहमत बरसाए, और ताकि ये जो फसलें हैं वो हरी भरी हो जाएं। तो दोस्तों, इस वक्त आप जिस एरिया से गुजर रहे हैं, ये अभी एरिया जो है यूनियन कौंसल बग्गा शेखां का है। पहले मैंने आपको यूनियन कौंसल कलियामा वन दिखाया, और अब हम आ गए हैं यूनियन कौंसल बग्गा शेखां का। ये दोनों जो गांव हैं, ये गुजर खान के एरिया में जो आजकल एमएनए हमारे पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ, उनके हलके के ही दो यूनियन कौंसिल हैं ये। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है कॉलम्स ये बन चुके हैं। एक छोटा पुल है ज़ेर तामीर, और ये इसके गर्डर्स पड़े हुए हैं। इनकी प्लेसमेंट, उनकी जो लॉन्चिंग है वो भी अनकरीब होने वाली है इस वक्त। तो इस एरिया में मैं देख रहा था, दो जो हैं वो छोटे पुल जो ज़ेर तामीर हैं इस वक्त। और ये राइट साइड पे जो एरिया है, इसको ये भी कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल जोन बनाने का इरादा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जहाँ से रिंग रोड गुजर रही है, इसके तकरीबन आसपास बहुत कम जो है वो फसलें काश्त की गई हैं। ज़्यादातर जो इलाका है वो बंजर ही है, तो इसलिए इस इलाके को यही समझा जा रहा है कि इसको इंडस्ट्रियल जोन जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वक्त जो एक और एम डेवलपमेंट थी, वो जो दिसंबर में हुई है, रावलपिंडी रिंग रोड को जो लुक आफ्टर की जा रही थी, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट था, पीएमयू यूनिट था, जो कि 2019 में कायम किया गया। और अब दिसंबर 2024 को हुकूमत को ये ख्याल आया कि आरडीए इस मंसूबे की असल जो है अमल दरामद एजेंसी है, और पीएमयू के अफसरान की तनख्वाहें और जो दिगरे अखराजात हैं, इन पर इजाफ़ी रकम खर्च की जा रही है। इस इजाफ़ी रकम को खर्च करने के बजाय आरडीए के अफसरों को इस मंसूबे के तमाम माली और ज़मीन के असूल के मामलात जो हैं वो अब देखेंगे। आरडीए की जो डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने कहा है कि मंसूबे की अदायगियाँ जो होंगी वो नहीं रुकेंगी, और जैसे ही फ़ंड मिलेंगे हम रकम जारी करेंगे, और ये भी चेक करेंगे कि ठेकेदार मंसूबे के मुताबिक काम कर भी रहा है कि नहीं। रावलपिंडी रिंग रोड की तकमील के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने वाली तमाम ट्रैफिक जो है वो इस रोड पे कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे शहर के ट्रैफिक पे लोड भी कम होगा, और जड़वां शहर है उनकी ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट जो था वो 32 अरब रुपये पे अवार्ड हुआ, लेकिन वक्त के साथ इन्फ्लेशन की वजह से प्रोजेक्ट कास्ट जो है वो बढ़ गई, और इस वक्त इसकी जो प्रोजेक्ट कास्ट जो है वो जो रिवाइज PC1 है उसके मुताबिक 39.6 अरब रुपये तक पहुंच चुकी है। और इस PC1 को सेंट्रल जो है वर्किंग पार्टी उसने अप्रूव कर दिया है। अब ये फाइनल अप्रूवल के लिए इकनिक के पास पहुंच चुका है, और जिसकी अप्रूवल के बाद फंड्स जारी होंगे तो इस मज़ीद इस मंसूबे के ऊपर स्पीड में काम हो जाएगा। ये जो रिंग रोड बन रही है, इसकी जो डिज़ाइन स्पीड है 120 किलोमीटर है, 3 लेन ईच होगी, और ये कंट्रोल एक्सेस रोड होगी। आप इसमें एंट्री और एग्ज़िट थ्रू जो हो इंटरचेंज के ज़रिए होगा। तो इस वक्त आप जिस इलाके से गुज़र रहे हैं, वो बसाली का इलाका है, बसाली यूनियन कौंसिल का। बसाली रोड को भी जब मैंने यहाँ पे विज़िट किया तो देख रहा था कि बसाली जो रोड है, उसको भी तोड़ा जा रहा है, और उसके बाद एक नई रोड बनाई जा रही है। बसाली रोड पे भी सफ़र करते हुए एहतियात ही करें, क्योंकि जगह जगह से काफ़ी रोड जो है वो टूटी हुई है, और तोड़ फोड़ के अमल के बाद नई बनाई जा रही है। तो ये अब बसाली से हम जा रहे हैं टुवर्ड्स चकबली खान रोड की तरफ, जहाँ पे दूसरी इंटरचेंज ज़ेर तामीर है। ये बसाली रोड के ऊपर अभी जो मैंने आपको दिखाया, ये एक ओवरपास बन रहा है,
वैशाली रोड जो है वो इसके रिंग रोड के ऊपर से गुजरेगी और रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो वैशाली रोड के नीचे से ही जाएगी। तो ये राइट साइड पे आपने एक छोटा सा डैम भी देखा। इस एरिए में ख़ास करके अर्थ वर्क जो है वो नहीं हो पाया, शायद पानी यहाँ पे खड़ा होने की वजह से इसको मैं देख रहा था काफ़ी स्लो है यहाँ पे वर्क, यहाँ पे स्पीड अप होने की ज़रूरत है। और अभी मैं भी आपको दिखाऊंगा कि इस रोड के ऊपर पहली जगह आपको नज़र आएगा कि जो गर्डर्स हैं वो भी लॉन्च कर दिए गए हैं। एक जो रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर ओवर पास बन रहा है उसके ऊपर अभी जो आप कलवर्ट्स भी देख रहे हैं काफ़ी हद तक कलवर्ट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, उनकी स्लैब भी डल चुकी हैं और स्लैब के बाद कुछ जगहों पे मट्टी भी डाल दी गई है, जिसकी वजह से अब सफ़र करना काबिल बेहतर हो गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये मैरा मुड़ा से पहले की तरफ आप जाएँ तो ये गर्डर जो हैं उनकी प्लेसमेंट जो है वो हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी हैं रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर। ये एक एरिया हार्ड एरिया है, इसके ऊपर भी 2 छोटे-छोटे पुल जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं। आप इनकी प्रोग्रेस देख सकते हैं कि कॉलम इस वक़्त बने हुए हैं। तो इस वक़्त हम जो पहुँच चुके हैं वो चकबली खान रोड के ऊपर। अभी आप जो देख रहे हैं चकबली खान रोड है, इसके ऊपर रावलपिंडी रिंग रोड की जो दूसरी इंटरचेंज है वो ज़ेर तामीर है। अब इसके कुछ जो पोर्शन है मैं रावलपिंडी रिंग रोड का देख रहा था कि वहाँ पे जो है आप भी देख सकते हैं कि सब ग्रेडिंग का भी अमल जारी है। बड़े पत्थर जो हैं वो मट्टी के ऊपर डाल दिए गए हैं और इनको कंपेक्शन भी की जा रही है और उसके बाद इनके ऊपर जो गैड़ा था वो भी डाला जाता है ताकि उनकी बाउंडिंग बेहतर हो जाए। साथ में इसके जो है वो क्यूरिंग वाटर से की जाती है ताकि उसकी जो बाउंड है वो बेहतर बन सके कंपेक्शन के दौरान। अब हम जो जा रहे हैं वो चकबली खान रोड से होते हुए अडियाला रोड की तरफ जा रहे हैं। पहली इंटरचेंज जो आपको मैंने दिखाई थी बांट इंटरचेंज से चकबली खान इंटरचेंज तक 10 किलोमीटर बनता है और इस चकबली खान इंटरचेंज से जो नेक्स्ट इंटरचेंज आएगी अडियाला इंटरचेंज जो कि खसाला खुर्द के मकाम पे बन रही है, इसका डिस्टेंस जो है ये 14 किलोमीटर है। तो टोटल जो मैं आपको एरियल व्यू कराऊंगा वो इस 14 किलोमीटर का ही होगा। ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आके काफ़ी स्लो वर्क हो रहा है कलवर्ट का। यहाँ पे भी काम को स्पीड अप होने की ज़रूरत है। इसकी कलवर्ट की स्लैब रहती है यहाँ पे। तो जब मैंने ये वीडियो बनाई तो एक जो सफ़र होता है बड़ा एक एडवेंचरस किस्म का सफ़र होता है क्योंकि रोड का कोई पता नहीं होता कि किस किस्म की है, क्योंकि ज़ाहिर है सफ़र जब ड्रोन के ज़रिए कवरेज की जाती है तो इसी रोड पे ही रहना पड़ता है और ड्रोन के साथ साथ ड्रोन का एक एडवांटेज ये होता है कि हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है कि जब हम जाएंगे, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आगे कलवर्ट आ गई है और लेफ़्ट साइड पे हमने टर्न लेना है और सीधा जाना है। तो इस रोड पे जब हम ड्रोन फुटेज बना रहे थे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोड बन रही हो तो जगह जगह पे रोड जो है वो अनइवन भी थी। इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मट्टी गर्द बहुत ज़्यादा थी और साथ साथ अब इन्होंने जो है वो पत्थर भी डालना शुरू कर दिए हैं, सब ग्रेडिंग का भी अमल है। तो बड़ी मुश्किल से इसकी कवरेज की है इस रिंग रोड की, लेकिन इसके लिए इस रोड पे सफ़र करने के अलावा और कोई चाराकार भी नहीं था। लेकिन जब एक शौक़ होता है कि आपने ये काम करना है तो जब मज़ा तब आता है कि जब आप पिछली दफ़ा जब आपने काम देखा हो और इसके बाद आप मज़ीद जब इसकी काम की पोजीशन को देखते हैं और बेहतरी होती है
तो वो चीज़ काफ़ी आपको मोटिवेट कर देती है और थकावट का एहसास नहीं होता। गो कि ये एक मुश्किल तरीन सफ़र होता है, लेकिन एक एडवेंचरस भी सफ़र होता है। मज़ा भी आता है इसको ड्रोन फुटेज बनाते हुए। मेरा ख़ुद भी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इस रोड के साथ। इंटरेस्ट ये है कि ये शहर की जो ट्रैफ़िक है, बड़ी ट्रैफ़िक जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होके ट्रैफ़िक को बहुत डिस्टर्ब करती है। तो दोस्तों, ये जो आप व्यू कर रहे हैं, ये भटिया नूरुद्दीन वाई जंक्शन है। लेफ़्ट साइड पे जो रोड जा रही है, ये आगे कनेक्ट होती है चकबली खान रोड के साथ तकरीबन 3-4 किलोमीटर के बाद जट्टा इत्याल के मकाम पे। और राइट साइड पे जो रोड जा रही है, ये आगे गाँव आएगा, इसके ऊपर खड़कन स्वावा आएंगे और इसके बाद लड़ी मलाना से आप बैरिया फेस 8 एंटर हो सकते हैं और ये सीधी रोड आपको आगे अडियाला रोड के साथ गोरखपुर के मकाम पर कनेक्ट करती है। और भटिया नूरुद्दीन के ऊपर ओवरपास बनेगा, क्योंकि यहाँ से ये रोड जा रही है, जट्टा नकड़ाली रोड जा रही है और उसकी कनेक्शन के लिए बनाया गया। और यहाँ से जब जो ही भटिया नूरुद्दीन क्रॉस करेंगे तो रावलपिंडी रिंग रोड के लिए काफ़ी ज़्यादा कोई 15 से 20 फीट तक कटिंग की गई है रावलपिंडी रिंग रोड के लिए। और अभी आप देख सकते हैं कि एक कलवर्ट है, वो भी इस वक्त ज़ेर तामीर है। इसके ऊपर स्लैब तो डल चुकी है, लेकिन अभी इसके ऊपर मट्टी डालने का अमल रहता है। और ये जो मेरे राइट साइड पे गांव हैं लेला और कलमापन है, इनके बैक साइड पे बैरिया फेस 8 की एक्सटेंशन है और बिल्कुल इसके साथ अब यहाँ से अगर कहेंगे तो तकरीबन रावलपिंडी रिंग रोड से कोई 2 या 3 किलोमीटर के बाद आपको बैरिया फेस 8 की एक्सटेंशन मिलेगी। और लेफ़्ट साइड पे जो गांव है, यहाँ पे पहले था खिंगर कलां, फिर है भटिया नूरुद्दीन, होशियाल, डुडियाँ, प्याल और खिंगर, कटारियाँ, मोड़ा फफरा। तो ये तमाम लेफ़्ट साइड पे आपको गांव मिलेंगे और ज़्यादातर ये जो गांव हैं ये चकबली खान रोड के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी जिस यूनियन कौंसिल से हमसे गुज़र रहे हैं, ये है जट्टा इत्याल के बाद अब ये यूनियन कौंसिल शुरू होने वाली है, तरैया यूनियन कौंसिल। अभी फ़िलहाल हम गुज़र रहे हैं लेला कमापर के गांव में से। इनके बिल्कुल बैक साइड पे जो है बैरिया फेस 8 की एक्सटेंशन है। यहाँ से उसका एरियल डिस्टेंस अबाउट 1 to 2 किलोमीटर का बनता है। यही रोड जो लेफ़्ट साइड पे आगे चली जाएगी तो ये गांव आएगा गोगड़ा, गोगड़ा के बाद छप्पर आएगा इस साइड पे। दोस्तों, इस वक्त हम सफ़र करते हुए 17 किलोमीटर पे आ चुके हैं। ये तरैया का मकाम है। ये जो रोड आपको नज़र आ रही है, ये जट्टा नकड़ाली रोड है, जो जट्टा से स्टार्ट होती है और अडियाला रोड पे जाके इसका इख्तिताम होता है। अगर इस मकाम को देखें, तरैया के मकाम को, तो ये अडियाला रोड इंटरचेंज और चक बिली खान इंटरचेंज के दरमियान में आता है बिल्कुल। अगर आप जट्टा से स्टार्ट लेते हैं तो ये 7 किलोमीटर है। इसी तरीके से अगर आप अडियाला रोड इंटरचेंज से यहाँ तक आते हैं तरैया, तो ये भी 7 किलोमीटर है। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो इस जगह को रिकमेंड करता हूँ एज आ न्यू इंटरचेंज, जो कि छोटी इंटरचेंज बन सकती है। अगर ये इंटरचेंज नहीं बनती तो बैरिया फेस 7, फेस 8 और डीएचए और तमाम यहाँ पे जो आबादी है आसपास की, जितने भी गांव लगते हैं, और इस साइड पे जो गांव लगते हैं राइट साइड पे, उनमें तरैया भी है, ठट्ठा है, गिदपुर है, जब्बर है, मियाणा है, टपई शामिल हैं। और जबकि इसके लेफ़्ट साइड पे गोगड़ा है, अनपर है, छप्पर है, गांधियाँ है, नकड़ाली है, गंगाल और म्यामदा आते हैं। ये बहुत बड़ा एक इलाका बनता है जिसके लिए कोई इंटरचेंज नहीं है। अब इस तमाम आबादी ने अगर रावलपिंडी रिंग रोड को ज्वाइन करना होगा तो या अडियाला रोड इंटरचेंज पे जाना पड़ेगा या चकबली खान इंटरचेंज पे जाना पड़ेगा। अगर इन्हें उस साइड पे जाना पड़े तो फिर कोई ख़ास यूटिलाइजेशन इन आबादियों के लिए नहीं रहती। तो यहाँ पे अगर ये इंटरचेंज बन जाती है तो इन तमाम आबादियों को फ़ायदा पहुँच सकता है। और वक्त की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस जगह पे अभी नहीं इंटरचेंज बनती है तो आगे चल के फ्यूचर में ये बनानी पड़ेगी। तो बाद में जो तोड़ फोड़ करनी है तो बेहतर है अभी से इस जगह पे इंटरचेंज को बना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो अब हम तरैया से जा रहे हैं टुवर्ड्स अडियाला रोड की तरफ। अभी आपने देखा होगा कि सब ग्रेडिंग का काम भी शुरू हो चुका है अर्थ वर्क के बाद। इसमें इसकी कंपेक्शन भी हो रही है और गड़ा डाल के और क्यूरिंग करके इसकी कंपेक्शन का काम भी जारी है। ये अर्थ वर्क के बाद सब ग्रेडिंग और ग्रेडिंग का जो काम है इसमें भी तेज़ी आना शुरू हो गई है। तो दोस्तों रावलपिंडी रिंग रोड के प्रोजेक्ट पे काम का आगाज़ सितंबर 2023 को हुआ। रावलपिंडी रिंग रोड को 2 सालों के अरसे में कंप्लीट होना है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो है वो सितंबर 2025 है। ये प्रोजेक्ट एफडब्ल्यूओ कर रहा है। रावलपिंडी रिंग रोड पर 5 इंटरचेंजेस हैं, 11 ओवरपास हैं, 2 बड़े पुल हैं, दरिया स्वां और दरिया सिल के ऊपर 6 जो हैं छोटे पुल हैं, एक रेलवे ब्रिज है, जबकि 15 सब वे और 53 कलवर्ट्स हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये एक कलवर्ट है। कलवर्ट छोटे पुल और बड़े पुल जो हैं वो ज़्यादातर पानी की गुज़रगाहों के ऊपर बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कलवर्ट्स भी हैं, 53 कलवर्ट्स हैं इस पूरी रोड के ऊपर। कलवर्ट बेसिकली जो पानी का छोटा नाला होता है उस पे बनाई जाती है और कलवर्ट की अगर जो लंबाई है 6 मीटर या 6 मीटर से कम है तो जो एक बनता है उस नाले के ऊपर छोटा सा ब्रिज या कह सकते हैं उसको कलवर्ट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर दूसरा होता है मिनी ब्रिज। मिनी ब्रिज में होता है कि 6 मीटर या इससे ज़्यादा 30 मीटर तक लंबाई है किसी ब्रिज की, तो वो छोटा पुल कहलाया जाता है। और छोटे पुल जो हैं इस रोड के ऊपर 6 बनते हैं। इसके अलावा मेजर ब्रिज होता है जिसको बड़ा पुल कहते हैं। अगर पुल की लंबाई 30 मीटर या इससे ज़्यादा होती है तो उसको बड़ा पुल कहा जाता है, जिसमें अभी इस रावलपिंडी रिंग रोड पे 2 बड़े पुल ज़ेर तामीर हैं। रावलपिंडी रिंग रोड पर काम शुरू हुए तकरीबन 15 माह गुजर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो ज़मीन हासिल की गई है उसकी अदायगी नहीं की गई। और यहाँ के मकामी लोगों का यह मुतालबा इंतहाई मुनासिब है कि इन्हें ज़मीन की फ़ौरन अदायगी की जाए। उम्मीद है RDA नए PC1 की अप्रूवल के बाद मुतरासिरीन ज़मीन की अदायगी फ़ौरन कर देगा। तो ये जो तरैया से लेके अडियाला रोड इंटरचेंज तक 7 किलोमीटर का ये हिस्सा बनता है। इस पे कोई बड़ी मेजर आबादी तो नहीं है इस रोड के ऊपर। अभी जो एरिया स्टार्ट हो रहा है बंजर एरिया के बाद दरियाए सवां के ऊपर जो बड़ा ब्रिज बन रहा है जिसकी लंबाई 420 मीटर है वो ज़ेर तामीर है। अगर हम पुल को देखें तो जो पुल होता है ये तकरीबन 3 इसके बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। पहले इसकी फाउंडेशन है, फिर इसका सब स्ट्रक्चर है और इसके बाद सुपर स्ट्रक्चर है। इन तमाम ब्रिजेस पे जो मैंने देखा है कि वो फाउंडेशन बन चुकी है। फाउंडेशन जो है वो पाइल तक होती है, पाइल कैप तक होती है। इसके बाद जो अभी आप देख रहे हैं ये ब्रिज का सब स्ट्रक्चर है जिसमें आप पियर देख रहे हैं और पियर कैप भी है, ये भी बन चुकी है। और इसके बाद दरिया स्वां के ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर होता है ब्रिज का उस पर भी काम का आगाज़ हो गया है। जितने भी गर्डर्स यहाँ पे पड़े हुए यार्ड में नज़र आते हैं
उनकी लॉन्चिंग का भी काम शुरू हो चुका है। यानी कि जो गर्डर्स की लॉन्चिंग होती है या इससे ऊपर जितना ब्रिज का स्ट्रक्चर होता है उसको सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिज का फाउंडेशन और सब सब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और अब इसकी सुपर स्ट्रक्चर जो ब्रिज का होता है उस पे काम जारी हो चुका है। ये दरिया सवां के ऊपर एक खूबसूरत ब्रिज है जिसको आप देख सकते हैं। और रावलपिंडी रिंग रोड के इस सेक्शन पे अभी आप देख सकते हैं कि ये क्रेन लगी हुई है जो कि गर्डर्स की लॉन्चिंग कर रही है इस दरिया स्वांग के ब्रिज के ऊपर। ये रावलपिंडी रिंग रोड का एक खूबसूरत तरीन एरिया है और इस दरिया स्वां के आसपास ज़्यादातर वेजिटेबल काश्त की जाती है जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रिहायशियों की ज़रूरत को पूरा करती है। ये अब आप देख सकते हैं गर्डर्स की लॉन्चिंग स्टार्ट हो चुकी है और अक्सर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे गंदम की फसल भी काश्त हुई है, लेकिन बारिश ना होने की वजह से यहाँ पे भी गंदम की फसल काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि ये सारा का सारा बारानी इलाका है और बारानी इलाके का सारा दारोमदार बारिशों के ऊपर होता है। और अभी रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर आप गर्डर्स की एक लंबी लाइन नज़र आ रही है आपको और एक ये छोटा ब्रिज भी आपको नज़र आ रहा है। ये भी बड़े पुल के साथ दरिया स्वां के साथ इसकी भी तामीर जो है वो जारी है। इसका भी जो फाउंडेशन है और सब स्ट्रक्चर है कंप्लीट हो चुका है और अब इसका सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने की बारी है। तो भी आप देख सकते हैं कि सब ग्रेडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से भी रावलपिंडी रिंग रोड को काफ़ी उठाया गया है और अब हम सफ़र करते हुए 24 किलोमीटर का अडियाला रोड पे खसाला खुर्द के मकाम पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि गर्डर्स की लॉन्चिंग कंप्लीट की जा चुकी है अडियाला रोड के ऊपर। अब मैं आपको थोड़ा सा व्यू अडियाला रोड से आगे की तरफ करता हूँ टुवार्ड्स चक्री की तरफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कलवर्ट्स ज़ेर तामीर हैं और इन पे भी काफ़ी स्पीड में काम जारी है। और इस एरिए पे आपने देखा होगा कि अडियाला रोड को जूँ ही क्रॉस करते हैं तो टुवर्ड्स चक्री रोड की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो वो एक गाड़ बनी हुई थी, छोटी सी पहाड़ी थी, उसकी काफ़ी ज़्यादा कटिंग की गई है और कटिंग करके अब आप ये देख सकते हैं कि ये उसके बराबर जो इंटरचेंज बन रही है अडियाला रोड के ऊपर उसके लेवल पे ले आया गया है। ये अब आप एक डैम का भी व्यू कर सकते हैं, जावा डैम है। और अब मैं आपको अडियाला इंटरचेंज का व्यू करा रहा हूँ। यही आप समझें कि चक्री रोड से आप अडियाला रोड की तरफ अडियाला इंटरचेंज की तरफ पहुँच रहे हैं। तो ये कैसा व्यू होगा ये आप देख सकते हैं इस वक्त। तो दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम मैं इसी अडियाला रोड पे खसाला खुर्द के मकाम पर करता हूँ। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।